एवरीवन। हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए थे कैसे हम लोग को डिज़ाइन बनाना है। ये सब हम लोग देख चुके थे और अभी हम लोग को इसमें सेटिंग सीखना है कि कैसे ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो जीएसटी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम लोग सही सही अभी डालते हैं। मान लीजिए इसका हम रेट डाल देते हैं सही सही, उसके बाद फार्मूला हम लोग डाल के दिखाते हैं। तो मोनीटर का हम डाल दिए 3500। ठीक है, 3500 डाल दिए। सीपीयू का डाल दिए मान लीजिए एग्जांपल 6000। उसके बाद कीबोर्ड का डाल दिए मान लीजिए 250। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे माउस का डाल दिए 150। और स्पीकर का डाल दिए मान लीजिए कि 450। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को जीएसटी निकालना है कि यहाँ पे टैक्स कितना है। ठीक है, इसका 18% जीएसटी निकालना है। तो 18% जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए। इक्वल टू क्वांटिटी, मतलब जितना भी क्वांटिटी रहेगा, इनटू रेट, इनटू और जितना परसेंट आपका जीएसटी है, तो 18% है तो 18% लिख देना है। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका इतना जीएसटी अमाउंट आ गया। यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट है ना, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, तो क्वांटिटी, यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट प्लस जीएसटी अमाउंट, है ना, प्लस जीएसटी अमाउंट, मतलब जीएसटी अमाउंट जो भी रहेगा वो इंटर। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, यानी मॉनिटर का प्राइस कितना हो गया, 4130 रुपीज़। ठीक है, तो जो कस्टमर का हम लोग जो रेट डिसाइड करते हैं, है ना, कस्टमर का अगर हम लोग जो रेट बताते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना कैलकुलेशन करके ही बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कस्टमर को आप बता दिए हैं कि मॉनिटर आपको 3500 में देना है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका 4130 रुपया आ जा रहा है। यहाँ पे आपका तो गलत हो जाएगा। अगर आप इंक्लूडिंग यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप कस्टमर को जीएसटी आप इंक्लूडिंग बताएं, यहाँ पे अमाउंट आपको क्या डालना पड़ेगा, फॉर्मूला वो भी लिख लीजिए। कस्टमर को आप बताएं कितना, 3500, 3500। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला है 3500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18% जीएसटी, यानी 118। ठीक है, इंटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अमाउंट, इस जगह पे अमाउंट हमको डालना पड़ जाएगा 2966.10। ठीक है, 10 यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर 1। और इसको अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं नंबर, ठीक है, जनरल जो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग नंबर ले लेते हैं, तो 10। यहाँ पे देखिए 10 अगर लिए तो कितना आ गया, 3499 पॉइंट इतना। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं नंबर में। नंबर में देखिए पूरा पूरी 3500 आ गया, इसको भी कर दिए नंबर में। देखिए जब भी आप काम कीजिएगा इसको नंबर में काम कीजिए। यहाँ से इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को सबको सेलेक्ट करके यहाँ से नंबर ले लीजिए, ताकि पॉइंट के बाद 00 ऑटोमेटिक वो लग जाएगा, और नहीं है तब भी लगेगा। ठीक है, ये सब में यहाँ से लेके नीचे तक सब में सेट कर देना है पहले यहाँ से नंबर, ताकि सब में 00 आ जाए। देखिए कस्टमर को हम लोग बताया था कितना, 3500 रुपया, तो ये अमाउंट कस्टमर के लिए 3500 ही बनेगा, बिल 3500 का ही बनेगा। और यहाँ पे उसके लिए इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है, तो 533 रुपया 90 पैसा। दोनों को हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे डबल क्लिक मार दिए। देखिए इधर जितना भी था यहाँ तक तो आ गया, और बाकी बात इधर अपने आप ऑटोमेटिक 00 लग गया। ठीक है, यहाँ पे अब इस जगह पे उसी अनुसार आपको यहाँ पर भी निकालना होगा सारा जीएसटी अमाउंट। इसी के अनुसार सारा आपको काम करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको कितना में कस्टमर को आप माल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको तो रेट डालना ही पड़ेगा क्योंकि अमाउंट आप डाल नहीं सकते। अगर यहाँ पे हम क्वांटिटी 2 पीस कर दिए, 2 पीस कर दिए तो उसके अनुसार वो 7000 ले लिया, तो यहाँ पे सही अमाउंट काम कर रहा है, क्योंकि एक पीस का 3500 है तो 2 का 7000 होगा, सिंपल सी बात है। 3 का डाल देंगे, 3 डाल के इंटर मारेंगे तो उसके अनुसार अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो हम लोग अभी एक पीस का बना रहे हैं, सेट हो गया वहाँ पे उतना। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए टोटल इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना आपका डेटा है, ठीक है, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी दिखा रहा है, 6, यानी
और यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जितना यहाँ पे जीएसटी अमाउंट है उस अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार देंगे। यहाँ पर भी ये अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पर भी इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर मार देंगे। यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। तो इस अमाउंट को भी हम लोग क्या करना है, बोल्ड करके रखना है। ठीक है, इसको बोल्ड करके रखना है। हम यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दिखाएंगे कि अगर एक पीस का लेते हैं तो उसको ऑटोमेटिक काम कैसे करेगा। सब टोटल के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए इक्वल टू अमाउंट माइनस जीएसटी अमाउंट, सब टोटल आ गया। ठीक है, अब CGST के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आप लोग को एक बार में अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइव टाइम है। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप प्रैक्टिस कर करके कीजिए तो समझ में आ जाएगा। CGST के लिए इक्वल टू सब टोटल इनटू कितना परसेंट जीएसटी था, तो 18%, 18% डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि CGST और SGST हाफ हाफ कटता है, इसीलिए हम लोग हाफ ले लेंगे। ठीक है, CGST के लिए भी सेम होगा फॉर्मूला इक्वल टू सब टोटल इंटू 18%, है ना, और डिवाइड बाई 2 इंटर, तो दोनों का हमेशा बराबर आएगा। अब यहाँ पे CGST और SGST का बात आता है, तो जब हम लोग स्टेट के अंदर माल अगर हम लोग परचेज या सेल कर रहे हैं तो CGST SGST कटता है, लेकिन स्टेट के बाहर अगर आप माल सेल करते हैं या माल वहाँ से खरीद लाते हैं तो IGST कटेगा। तो अभी हम लोग स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा CGST SGST काट दिए हैं, तो यहाँ पे IGST नहीं काटना होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आप लोग को सीखने के लिए बता दे रहे हैं कि इसका फॉर्मूला में भी सेम फॉर्मूला होगा इक्वल टू सब टोटल इनटू 18%, बस ये अकेले 18% होगा, इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, बस इतना चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला बैक करके आप लोग दोबारा। ठीक है, सुन करके। अब हम लोग का राउंड ऑफ निकालना है और ग्रैंड टोटल निकालना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ को हम लोग बाद में निकालेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ग्रैंड टोटल के लिए आप लोग बहुत अच्छा से सुनिएगा, सब लिखते जाइएगा फॉर्मूला इक्वल टू ROUND ब्रैकेट ओपन, क्योंकि राउंड भी करना है। मान लीजिए कि 35 रुपये 75 पैसा हो गया, तो कोई कस्टमर तो 35 रुपये 75 पैसा नहीं देगा, उसको राउंड करके ये 35 की जगह में 36 रुपये बताएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अभी हर जगह राउंड ऑफ का काम होता है, इसलिए राउंड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन सम फिर ब्रैकेट ओपन, और ये तीनों को सब टोटल CGST SGST को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर कोमा, उसके बाद 0, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। तो पूरी ये राउंड ऑफ करके बता दिया कि 18,663 रुपया। ठीक है, अगर हम लोग राउंड नहीं करते हैं, देखिए बगल में फॉर्मूला दिखाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये तीनों को हम जोड़ देंगे ऐसे, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या नंबर ले लिया यहाँ पे, 45, 45, 90 और 10, 100। यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा कि अमाउंट मैच कर गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ अमाउंट डालते हैं, जैसे 232 डाल देते हैं। अब देखिए गड़बड़ हुआ, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ अमाउंट इधर कुछ भी हम लोग रेट डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा, 0 रहेगा हमेशा, पॉइंट के बाद 0 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्मूला यूज किए थे सम का, पॉइंट के बाद 12 आ गया, तो कोई 12 रुपया तो चेंज देगा नहीं, है ना, नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको बता देगा कि जितना हम लोग को मिलने वाला है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए। अब राउंड ऑफ के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, राउंड ऑफ के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राउंड ऑफ के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी फिर से दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं इक्वल टू ROUND ब्रैकेट ओपन फिर सम। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। इतना काम हम लोग सब ग्रैंड टोटल के लिए किए थे। अब राउंड ऑफ के लिए माइनस लग जाएगा, माइनस सम ब्रैकेट ओपन। अब तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है फिर से, अब ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। तो कितना माइनस किया, 0.12। ठीक है, तो ये हम लोग सेट हो गया। रिसीव में कुछ नहीं होगा, बैलेंस में होता है फॉर्मूला इक्वल टू ग्रैंड टोटल माइनस रिसीव, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर रिसीव हम लोग को मान लीजिए कि 1 2 3 4 10,000 रुपया हुआ है,
तो बैलेंस में ऑटोमेटिक दिखा देगा कि 8,408 रुपया बाकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अब इधर आपको ध्यान से देखना है कि मान लीजिए इधर अभी हम पूरा पूरा डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम डिलीट, यहाँ से यहाँ तक डिलीट। देखिए आप अच्छा से देखिए ध्यान से, एकदम पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट, रिसीव में भी डिलीट, पूरा पूरा देखिए हर जगह पूरा का पूरा जीरो है, दिख रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला सेट कर चुके हैं। अब हम देखिए ध्यान से, हम यहाँ से मॉनिटर लेते हैं, मॉनिटर पे गए, एक पीस डाले और रेट हम डाल देते हैं कितना, हम लोग रेट कैलकुलेट करके रखे थे, देखिए जो ये अमाउंट था वही अमाउंट डालते हैं। ठीक है, तो अमाउंट था 2966.10, इंटर। देखिए उसके अनुसार पूरा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, कितना जीएसटी आएगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ, सब अमाउंट यहाँ पे कितना गया, सीजीएसटी कितना कटा, आईजीएसटी कितना कटा, दोनों बता दिया, प्लस ग्रैंड टोटल कितना हुआ, है ना। तो इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं, और इसको भी हम लोग स्टाइल चेंज कर देते हैं, है ना। और बैलेंस अमाउंट कितना बचा हुआ है, तो बैलेंस अमाउंट भी उतना ही बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा कि हम लोग का एक डाले। अब देखिए फिर से, एक का दाम था 3500 रुपया, पूरा 3500 ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 2 पीस और इंटर मार दिए, 2 पीस का 35 दूना 70, यानी 7,000 रुपया, 7,000 रुपया यहाँ पे आ गया टोटल, ग्रैंड टोटल 7,000 रुपया। इस तरह से हम लोग को मेन सीखना था, कैसे हम लोग इसमें सेटिंग करेंगे वो सब चीज़ के बारे में। अब बाकी बात तो इधर आप लिख सकते हैं, जो डेट है आपका डेट डाल दीजिएगा, इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिएगा, पार्टी का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, जीएसटी नंबर हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, और डालने के बाद इसको आप Ctrl+F2 से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल बना है और डिज़ाइन इसका क्या आया हुआ है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से आप प्रिंट मार दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।